बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी की रेसिपी। ये बहुत ही आसान तरीके से आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। ये है मेरे पास सूजी, चीनी, जिस तरह मैंने मेजरमेंट की है 1 कप से। कप आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास आपका दिल करता है, छोटा बड़ा, इससे भी बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं। जितनी मैंने चीनी ली है इस तरह फुल भर के कप को, इसी तरह मैंने सूजी ली थी। ये है मेरे पास पिस्ता, ये किशमिश, 4 इलायची जाएगी इसमें। तो इसमें 4 कप पानी जाएगा। सबसे पहले हम पानी डालते हैं पैन में। तो ये मेरे पास पैन है, इसमें मैंने पानी गर्म किया, 3 कप पानी मैंने डाला है और चौथा कप ये है। और इसमें मैंने इस टाइम पे डाल देनी है छोटी इलायची मुंह खोल के, क्योंकि इस टाइम डालेंगे तो इसका जो असर होता है वो ज़्यादा निकल आता है। कुछ लोग सूजी जब फ्राई करते हैं तब भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं आज पानी में इस तरह डालूँगी। और ये सूजी भी, सूजी कह रही, चीनी इसी में जाएगी। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो इसको हमने बॉईल करना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसको 2 से 3 उबाले आ जाएंगे। तो पानी के देखो उबाले आ रहे हैं। तो इस टाइम मैंने इसमें ये जो है गरी वो डाल देनी, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है और ये नरम हो जाएगी। इसको 2-3 उबाले आएंगे तो ये नरम हो जाती है। इसको मैं इसी टाइम पे इसके साथ डाल दूँगी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर आप न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार, मोहब्बत और इनाम होता है, और हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं, हमारी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है ये हलवा पूरी बनाने का, और हम झटपट इसको बना के तैयार कर देंगे। और ये देखें, इसको 3 से 4 उबाले आ गए हैं। अब हम इसको उतार देते हैं। ये पानी गर्म में गरी पड़ी रहेगी ना, तो ये बड़ी मतलब नरम सी हो जाएगी, सॉफ्ट सी। तो अब हमने इसमें डालना है घी। मैं बनाऊंगी आज देसी घी से। अगर आपके पास देसी है तो आप बनाएं, यकीन माने इतना ज़बरदस्त और टेस्ट आता है मज़े का। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी डाल सकते हैं। और ऑयल में ना हलवा वगैरह बनाया करें, हमेशा आप घी में बनाएं। घी में हलवे का टेस्ट ज़्यादा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह घी भी गर्म हो चुका है। तो 1 कप मैंने इसमें घी डाला है। और अब हम सूजी डाल देते हैं। और सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं भूनना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे तो एकदम ये जल जाती है और इसका वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे तो बड़ी मज़े की ये भून जाती है एक तो, और एक इसमें खुशबू बड़ी प्यारी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखें, साथ हम इधर आटा गूंद लेते हैं। ये 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल किया है। और अब हम इसको, ये आधा किलो मेरे पास मैदा है, मैदे को हमने अच्छे से छान के तो फिर इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैदा हो, सूजी हो, छाने वगैरह आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। ये हमेशा आप छान के इस्तेमाल करें इसको। इस तरह मैं सारा छान, ये आधी से भी कम टीस्पून है ये नमक इसमें डालना है। तो ये देखिए माशाल्लाह सूजी हमारी कितने अच्छे तरीके से भुन गई, और मैंने कितनी स्लो आंच पे भुनी है, ये आपको पता चल रहा होगा। अगर तेज़ आंच करें तो ये देखें, अब मैंने तेज़ आंच की है। तो इतनी तेज़ नहीं करनी चाहिए, फिर ये जल्दी जल्दी जो ब्लैक की तरफ चली जाती है तो इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। और सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो इस टाइम मैं इसमें पानी जो है वो शामिल कर दूँगी जो हमने बॉईल करके रखा था। ये पैन वाला पानी जो इसमें डाल देंगे। पानी इसी तरह किसी पैन में हो जिसमें आपका हाथ ना जले, आप दूर से डाल दें। ये गरम सूजी होती है और गरम ही पानी होता है, छींटे उड़ के इस तरह हाथ जल सकता है, और बड़े एहतियात के साथ आपको डालना चाहिए। तो इधर हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, घी को भी
और मैदे को और नमक को, हर चीज़ को। तो इसमें नीम गर्म पानी हमने डालना है, ठंडा पानी नहीं हमने इस्तेमाल करना। नीम गर्म पानी के साथ इस तरह हम गूंदेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। आटे से बिल्कुल नरम आपने रखना है, आटे जितना नहीं, सख्त इतना इसको रखना, ताकि फिर पूड़ी हमारी अगर ये नरम होगा तो नरम पकेगी। अगर आप आटे की तरह सख्त कर देंगे तो फिर वो पूड़ी हार्ड हो जाएगी। ये देखें, अगर आपको लगे कि इसमें घी थोड़ा है तो आप थोड़ा सा इसमें और गर्म करके डाल सकते हैं। ऑयल, इसमें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसको इस तरह हम गूंद लें थोड़ी देर। ये बड़े अच्छे तरीके से गूंदा जाता है इस तरह। तो ये देखें, इसमें पानी भी आपने बिल्कुल ठंडा नहीं डालना। और इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, 15 से 20 मिनट। और दूसरी साइड पे हमारा हलवा जो वो बनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो एक ही टाइम पे मैंने दोनों काम फटाफट कर लिए। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और गूंद लूँगी ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह इसके ऊपर ऑयल लगा दिया गूंद के। मैंने 3 से 4 मिनट इसको गूंदा है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह इसको इकट्ठा करके तो इसको हम कवर करके इस तरह रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के रेस्ट दे देते हैं इसको, ताकि पूड़ी हमारी अच्छे से बेल सके। इस तरह इसको डाँप देते हैं जी। तो इधर देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा पक चुका है और साइडों से ये घी जो है वो निकल आया है। देखो बहुत ही मज़े का। और ये इसका बूंद के कलर इस तरह का बनाया है। इतना ज़बरदस्त कलर इसका। अब हम इसमें डाल देते हैं इस टाइम पे किशमिश। और ये है मेरे पास पिस्ता, पिस्ते ही करते हैं गार्निश। अगर आपके पास बादाम है तो आप बादाम की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ भी नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो ये देखें, मैंने इस पे जो है वो, आप बेलन पे बेल लें या इस पे जो भी जिस पे भी बेल लें, ये कटिंग बोर्ड पे मैंने ऑयल लगाया और इसको भी ऑयल लगाया और आटे को भी हमने ऑयल ही लगाया। ये देखें, छोटी छोटी जितनी जितनी आपने बनानी है उतनी आप इसको, इसका पेड़ा बनाएं। इसके साथ खुशका नहीं आपने लगाना, खुशका लगाएंगे तो फिर ये नहीं बनेगी सॉफ्ट इतनी। तो इस तरह ही हमने इसको बेलना शुरू कर देना। ये साइड नीचे रखेंगे तो ये आराम से बेली जाएगी। और इतना भी ना ज़्यादा लगा देना, इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलते जाते हैं नरम हाथों से। थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह कोशिश करें गुलाई में हो जाए। तो ये देखें, इस तरह मैंने पहले पेड़े बना लिए। ये पेड़े पहले एक हमने बेल लिए, तो मैंने सोचा पहले सारे पेड़े करके रख लेते हैं इस तरह, ताकि इनका जो बाल है वो उतर जाए और जल्दी आसानी से ये बेल जा सके। तो ये देखें, इतनी मैंने बेल ली है। अब आप इसको हाथ से भी आराम से इस तरह बड़ी कर सकते हैं, जितनी आपको बारीक करनी है उतनी करके। तो ये देखें, आसानी से हाथ से भी हो सकती है, इतनी बारीक हो गई है। तो अब हम इसको ऑयल गरम करके तो उसमें आराम से फ्राई करते हैं। बाकी पेड़ों को मैंने ढाँप दिया है कि उसके ऊपर खुश्क ना वो बन जाए सिक्कर सा। तो वो अगर बन जाए तो फिर ये पूड़ी जो होती है वो नरम नहीं बनती। और ये मैंने कढ़ाई में डाला तेल
और माशाल्लाह ये देखें। तो इसके ऊपर तेल डालें। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फूली है। इस तरह ये बहुत ही नरम बनती हैं। दोनों साइड से देखें किस तरह कितनी ज़बरदस्त फूल के बनी है, बगैर चम्मच लगाए, बगैर दबाए, बहुत ही कमाल की बनी है। तो इसी तरीके से आप भी बनाएं और बाज़ार की लेना भूल जाएं। घर में साफ़ सुथरे तेल से खुद अपने हाथ से तसल्ली बख्श काम किया करें। तो ये देखें इस तरह भी आप बना सकते हैं। हाथ से इसको ऐसे करके जैसे बाज़ार वाले बनाते हैं, बिल्कुल मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो अब आप हाथ की मदद से इसको, ये देखें ये कितनी पतली बन गई है। इसी तरीके से मैं सारी बना लूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हर पूरी इसी तरह ही फूल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की ऐसे बनती है जी। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक पूरियों की भी और हलवे की भी। चेक करें आप। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइंदा आने वाली वीडियो ये मैं आपको एक ठंडी नीचे से निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी ये सॉफ्ट और कितनी नरम, बिल्कुल ऐसे ये। और इस तरह आप ज़रूर बनाएं। इस चने के साथ भी बनाई जा सकती हैं और हलवे के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी बनाएं। और आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।